हाँ जी। एक बंदा जो है ना बैठा हुआ सियाना था, बड़ा ज्ञानी। वो मुझे भाई तो बड़ी ठंड है वे, अंदर ही आ जाए। वो मुझे बोलता है कि माँ बाप भी यतीम होते हैं। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने सोचा, दिल ने कहा कि हाँ, माँ बाप के भी वालिदैन जब ना हो तो वो यतीम ही होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बड़ी ज्ञान की बात की। उसने मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल जो है ना दहल गया। मैंने कहा कि ये कितनी प्यारी इसने बात की। अभी आपको सुनाती, पहले सलाम कर लूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र, मेरी सजनियाँ, मेरियाँ मित्रानियाँ, मेरी प्यारे प्यारे सारे बच्चे बड़े छोटे जितने भी हैं उन सबको मेरी तरफ से अदाब अर्ज़ है। खुश रहें जिधर भी हैं। ऐसा रोशन दिन जब निकलता है तो इसी तरह की रोशनियाँ लम्हियाँ हम सब के दिलों में, आपके साथ साथ मेरे दिल में भी रोशनियाँ भरते, पॉजिटिव रोशनियाँ, मोहब्बत भरी रोशनियाँ और दूसरों को आसानियाँ देने वाली रोशनियाँ। एक मैं बात कर रही थी ज्ञान की कि एक ज्ञानी से बात हो रही थी और बड़े समझदार सियाने बंदे थे। उनका वालिदैन भी तो यतीम हो जाते हैं। मैंने कहा कि मैंने सोचा कि वालिदैन उसी तरह, लेकिन वालिदैन तो फौत हो ही जाते हैं, वो तो यतीम हो ही जाते हैं। लेकिन असल में वालिदैन यतीम उस वक्त होते हैं जब उनकी औलाद उन्हें यतीम कर देती है। आप सोचें, वालिदैन अपने बच्चों को कितने प्यार मोहब्बत और अपनी जान तज के उनकी परवरिश करते हैं, उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत देने की कोशिश करते हैं अपनी चादर के अंदर। लेकिन वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं, औलादें जवान हो जाती हैं, तो बहुत सी औलादों को मैंने देखा है वो वालिदैन के साथ बड़ा दुरुस्त लहजा रखते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से उनसे बात करते हैं। कोई वो बात ज्ञान की करें, समझदारी की करें तो उनको आगे से बड़ी बुरी तरह दुरुस्ती से उनको आगे से डांट देती हैं। मैं अगर डांट का लफ्ज़ बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो उस वक्त ये नहीं समझते कि ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने हमें अपना कतरा कतरा लहू दे के हमें जवान किया, हमें यहाँ तक पहुँचाया। वालिदैन भी यतीम हो जाते हैं। ये मुझे बड़ा दुख हुआ ये जब मैंने बात की उनसे और उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा वालिदैन जो हैं वो दिलों में मोहब्बतों की फिर भी जोत जगाए रखते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये वालिदैन मगर औलाद जो है उन्हें जब यतीम कर देती है तो उनकी उस जोत को जो अंदर जल रही होती है मोहब्बत की, उनकी आँखों में वो मोहब्बत नहीं देख पाते जो वालिदैन के दिलों में, आँखों में हमेशा अपनी औलाद के लिए रहती। तो यही मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे मुआशरे में ये कितना बड़ा अलमिया है कि हमारे वालिदैन, बहुत से वालिदैन जो हैं यतीम हैं। अपनी औलाद के होते हुए वो दर्द से जब किसी के साथ आउजारी करते हैं अपनी औलाद की, तो अंदाज़ा लगाएं कि वालिदैन जो हैं उनका दिल कितना उस वो पारा पारा होता होगा। उस दिल में कितनी चीखें होती होंगी, कितनी कराहें होती होंगी, कितना जो है आंसू होते होंगे जब वो अपने बच्चों की बात किसी से शेयर करते होंगे। उनकी बदतमीज़ियाँ, उनकी नाफरमानियाँ, उनकी वालिदैन के साथ दुरुस्तगियाँ। उफ, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कई बच्चे, कई औलादें को अपने वालिदैन को अकेला छोड़ देती हैं बुढ़ापे में। आजकल तो
कंप्यूटर का दौर है, सेल फ़ोन का दौर है, और ये इसका ऑनलाइन का दौर है। आप जाके देखें तो सम टाइम बहुत कहानियाँ आपको नज़र आती हैं, लेकिन मैंने उस वक्त जब ये बात सुनी कि यतीम हो जाती हैं, तो उससे पहले मैं उस पॉइंट से नहीं सोचती थी, दुख बहुत होता था। लेकिन ये जो यतीम का लफ्ज़ मैंने सुना कि अल्लाह पाक ने तो यतीम के लिए इतना मकाम दिया है, और हमें कहा है कि यतीम के साथ इतनी मोहब्बत करो कि उसे एहसास ना हो कि उसके वालिदैन नहीं हैं। तो आप खुद सोचो, जो वालिदैन है और वो जब औलाद उनको यतीम कर देती है तो उन पे क्या गुजरती होगी। वालिदैन के साथ मोहब्बत भरा सलूक, और उनके साथ उफ ना करो, ये आपका कुरान कह रहा है। उनकी तरफ देखो तो मोहब्बत से देखो, मत बोलो कि आज जो हम खड़े हैं अपने पैरों पे, ये जो हम एक तनावर दरख्त बने हुए हैं, ये हम उनके मरखूने मिन्नत है। वालिदैन को यतीम ना करो। अभी मैं लेटी हुई थी, मैं आए अल्लाह, मैंने देखा कि यहाँ कितना, मैंने कहा कपड़े यही ठीक करूँ ज़रा। सारे का सारा ना जो बैठता है ना वो अपना गंद मचा देता है। वो ठीक ज़रा मैंने कहा इनको करती। इधर ये देख, ये भी खलारा देखा है आपने, ये मेरा दुपट्टा है, ये मैं स्वेटर पहन लेती हूँ कभी कभी, हाफ बाजू का ना, कभी भी ठंड लगे तो पहन लेती, तो फिर मैं इधर ही रख देती हूँ। मैं कहती हूँ मिनट मिनट पे तो पहनना होता है। ये देख, ये मेरी ये कोशिश होती है घर साफ़ सुथरा लगे। बस घरों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि काम वालियाँ आएँ तो आपका घर साफ़ होना चाहिए। छोटा मोटा आप हाथ मारें तो आपका घर जो है ना साफ़ हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए हमारी ख़वातीन को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये देखें। मैंने कितनी ऐनकें, सारी ऐनकें इधर रख दी हैं माशाल्लाह। हर चीज़ में भी, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अपना जो है ना फौरी तौर पे सेट सूट कर लूँ साथ ही। ये देखें साफ़ ही, अब सोफ़ा जो है ना इसके ज़रा वट वुट भी उतार देने चाहिए। देखें साफ़ सुथरा हो गया ना, साफ़ सुथरा आपको लगने लग गया। हाँ हाँ, ऐसे ये देखें, और इसी तरह आप ये देखें, अभी सारा खलारा पड़ा हुआ था। तो बात सिर्फ ये है कि हमारी घरेलू ख़वातीन जो है ना, ख़ुसूसन पाकिस्तान में या इधर भी, मतलब वेट करती रहती हैं कि सारे अभी काम वाली आएगी तो मैं उससे काम करवाऊँगी और फिर जो है सारी सफाई करूँगी। ये आप ज़रा सा भी हाथ मारें ना, ये देखें जैसे ये टेढ़े मटेरा हुआ। अब ये हम यहाँ भी रख सकते हैं, इसको उठा सकते हैं। ये देखें ये टेढ़ा टेढ़ा है ना, इसको ऐसे रख दें। सीधा करके भी आप चीज़ों को समेट के भी रखें, सीधी सीधी करके, तो उनमें खूबसूरती सी आने लग जाती। लेकिन मैंने ये देखा है कि सम टाइम हमारी घरेलू ख़वातीन जो है ना, चीज़ें बिखरी हुई हैं, बिखरी रहें, चीज़ें पड़ी हुई हैं, इधर उधर पड़ी रहें, वो कोई परवाह नहीं करती। ये ज़रा सा आप हाथ मारे ना, आपकी यही सलीका शादी होती है। हमारे वालदा अम्मी जी, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह करे, अम्मी जी ने हमेशा कहना कि बेटा सलीका जो है ना वो असल औरत का जेवर है, सलीका। तो हमें नहीं समझ आया करती थी ये सलीका क्या है, सलीका मशीन है कोई। लेकिन फिर वक्त के साथ जो है ना पता चला कि सलीका ये होता है कि आप थोड़ा सा खड़े हों, तवज्जो दें अपने घर को, ताकि आपकी बिखरी चीज़ों को आप अपनी अपनी जगह पे रख दें, तो यकीन जाने लगता है जैसे सफाई हुई है, जैसे घर बिल्कुल ठीक है। ये जैसे हमारी सफाई कर रही हैं रोड की, रोड पे भाग रहा है। ये रोड पे देखें हवा चलती है ना, तो सारे पत्ते भाग रहे हैं, हवा उनके पीछे पीछे, अब पत्ते आगे आगे, तो रोड साफ़ होती जा रही है। तो इसी तरह जो है ना औरत को भी चाहिए
कि जब वो अपने घर को थोड़ी सी तवज्जो देती है ना, तो उसका घर जो है ना निखर जाता है, उसका घर खिल जाता है। तो घर को साफ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप हाथ मारें, आपका सारा घर नीट क्लीन लगेगा। अपनी अपनी जगह पे अगर चीज़ें होंगी ना, तो घर जो है ना वो बिल्कुल नीट लगने लग जाता है। जब आपकी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं है और खलारा पड़ा हुआ है, तो समझ जाएं फिर आपका घर अनटाइडी लगता है। तो ये भी एक गुर है कि आप अपने घर को अनटाइडी ना रखें। घर को साफ सुथरा रखना चाहती हैं तो उसकी चीज़ों को जो है ना बिल्कुल साफ रखें। ये देखें कितना अच्छा डिज़ाइन मुझे ये लगता है दरवाजे का, मैं खुश हो जाती हूँ। बाहर मैं गई हूँ लेकिन बाहर सर्दी है, ठंडक नहीं है। ठंडक है, गर्मैश नहीं है। तो मैंने कहा मैं अंदर ही चलती हूँ, अंदर ही जाके बातें करती हूँ, साथ आपको दिखाती हूँ, साथ बातें करती हूँ। तो यही मैं बात कर रही थी अनटाइडी घर की। हमारी कुछ ख़वातीन जो है ना वो घर की तरफ तवज्जो देती हैं, लेकिन इतनी नहीं, और दूसरों के घरों की तारीफ़ करती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने घर की हर चीज़ को ठिकाने पर रखो। मैं बाज़ लोगों के घरों के पाकिस्तान हो या यहाँ हो, उसल में खानों में जाऊँ, उनके वॉशरूम में, आप यकीन जाने इतना गंद होता है, मैं हैरान रह जाती हूँ कि इतना गंद। लेकिन बाज़ के घरों में दोस्तों के गई हूँ भाई, इतने नीट क्लीन, इतने साफ़ सुथरे गुसल खाने, खुशबुएँ आ रही हैं, अंदर दिल खुश हो जाता है। ज़बरदस्त। घर की औरत को चाहिए ख़ास सफाइयाँ ना करे घर में। इतना हमारे इधर कनाडा में मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा गंद नहीं फैलता, क्योंकि यहाँ गर्दा नहीं है, यहाँ सारा ग्रीनरी ग्रीनरी। जो भी कच्ची ज़रा सी भी जगह है उस पर भी घास लगाई हुई है गवर्नमेंट ने, ताकि गर्दा ना उड़े। तो यही वजह है कि घर में अगर 2-4 दिन बाद भी आप इसको ब्रूम करें तो यकीन जाने वो 2-4 दिन जो है उससे पहले आप अपने घर को नीट रखें तो लगेगा ही नहीं कि आपके घर में फर्श पे फ्लोर्स पे ब्रूम नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई। बिल्कुल नीट क्लीन आपको अपना घर दिखाई देगा, लेकिन चीज़ें आपकी प्रॉपर जगहों पे होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिजा बेटा किधर जा रहे हो? सदके जाऊँ? तो मैंने मोइज में मॉल जाना, तो मोइज के ऑफिस जा रही हूँ अभी। अच्छा फिर आगे से हम दोनों मॉल चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मोए इसको लेके फिर अच्छा अच्छा। फिर शाम को आप दोनों आ जाना ना, फिर आप लोग हमें पिक कर लेना। तो थोड़ी सी अगर वीडियो तुम बनाना चाहो तो कहीं तुम समझो तो बना लो, इसमें एंटर हो जाएगी। ओके ठीक है। तो बेटा टोपी भी ले लो ज़रा, मैं पूरा ही ले लूँ तेरा। गाइस, हम पैक होके जा रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। बहुत ठंड है आज, बड़ा ध्यान से जा मेरा पुत्र। खैर से जा बेटा, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे। एक ब्राउनी ले। हाँ ब्राउनी ले ले, ये जा रही है ना फिज़ा, आज दोनों जाएंगे मियाँ बीवी ना। तो गाड़ी नहीं है क्योंकि साहब गाड़ी ले गए हैं, बड़ी गाड़ी ये निकालती नहीं है क्योंकि अभी इसके पास जी लाइसेंस नहीं है ना। तो ये मेरी बेटी जा रही है, अल्लाह मियाँ खैर से जाए। फिज़ा ये ज़रा ये पर्दा भी हटा दो थोड़ा सा। हाँ बड़ी प्यारी माशाल्लाह लग रही, माशाल्लाह। ओके गाइस, बाय बाय। आपको मैं दिखाऊंगी साथ साथ। ठहरो ज़रा, थोड़ा बड़ा ही कर लूँ, मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा। फोन भी पकड़ लिया पर तुम सही आइए, मैंने कहा ज़रा बड़ा स्नैप तुम्हारी दिखाऊं। बहुत ही प्यारी लग रही हो इस जैकेट में ना। हाँ गाइस, दिस इज अ न्यू जैकेट पोपोजान गिफ्टेड मी। हाँ मैंने गिफ्ट की है इसको ना, बहुत मुझे, क्योंकि ये मेरी बेटी है, मैं इसके साथ लगी रहती हूँ, कभी कुछ गिफ्ट कभी कुछ गिफ्ट। या चलो जाओ निकल जाओ, टाइम फिर काफ़ी हो जाएगा। बाय जाओ, बाय। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मिलते हैं हाफिज़। फिर। जूता कोई कंफर्टेबल पाओगे, चल के भी जाना है। हाँ जी, क्या पहनोगी? स्नीकर्स पहन लेते हैं। चलो वो पहन लो, हाँ ओके। बस फिजा जान चले गए हैं, ठंड पड़ी है, हवा बड़ी चल रही है, अल्लाह मियाँ खैर से पहुँचे, खैर खैरियत से जाए। तो बस बच्चे हैं ना, नौजवान है, कोई परवाह नहीं। हम भी जवान जब थे कोई परवाह नहीं थी, ठंड की सर्दी की हवाओं की कोई परवाह नहीं थी, निकल जाते थे। तो फिजा जान भी खैर से जाए, खैर से फिर आगे सैर सपाटा करने जाए।
ओके बाय बाय। हाँ जी, अभी अभी शाहजहान आ गए, शाहजहान ऊपर गए आए हैं जॉब से। सारा दिन मतलब तकरीबन पूरा दिन ही गुजर गया और बस अभी उनका खाना फटाफट बना दो, फटाफट खाना बना दो। खाने की रोटियाँ तो उनकी वो तैयार कर दी हैं, सैलड और ये थोड़ा सा ये रायता है ये रखा हुआ है, और सालन अभी जो है ना उनका माइक्रोवेव में रखा है। तो मैंने कहा अभी फारग होकर निकलती हैं तो फिर माइक्रोवेव में ना गर्म करती हूँ उनका सालन। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आए हैं। अभी ज़रा मैंने भी उनके साथ निकलना है, थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी करनी है और फिर इसको मैंने कहा चल ले आते हैं, फिर ऊपर में आएंगे। ये शाह बाबा आ गए हैं, ये देखें। हाँ बड़ी लेट आ गए हो आज काफ़ी लेट हो गया। हाँ सुबह के निकले हैं। चलो मैं वो ये निकल जाएगा ना जिस दिन माइक्रोवेव कर लूँगा। क्या निकल जाएगा हैं? ये मैंने कहा ये लॉटरियाँ ये रखी हैं, एक निकलने की देर है खत्म। पर आपको पता है कि अल्लाह पाक ने हमें कभी ऐसे आसरे नहीं दिए। अल्लाह रब रहमान ने कहने लगा था कि हमारा कभी कुछ भी नहीं निकला। आगे करें सद, इसको आगे करें एज बुलाएं से। हमारा कभी नहीं कुछ निकला व्यूवर्स, हम आपको ये बता दें। ये अल्लाह की ख़ास कोई करम नवाजी हम पे वो नहीं चाहते कि हम जो है ना इस तरह की चीज़ों में कोई इनाम निकलें या कुछ। हम ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी, मेरा ख्याल है लोग लकी कहते हैं, वैसे तो बहुत लकी हैं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन मतलब इस काम में ना कभी कोई इनाम निकला है ना, सर जैसे ये लॉटरियाँ दिखा रहे हैं कभी ये नहीं निकली। और बस ये शौक से लेते रहते हैं। मैं कहा सर तुसी और कमाई कराई जाओ, तुसी पैसे बर्बाद करी जाओ। ये देखें जी शाहजहान का सालन हो गया गरम। ये ऊपर से उतारो, ये देखें कैसे धुएं निकल रहे हैं, देख रहे हैं ना, गर्मा गर्म। ये चिकन जलफ्रेजी है, बोनलेस चिकन। चलें जी खाएं अब। खैर से आप, मैं ज़रा कपड़े चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ गाइस ये हम पहुंच गए हैं मॉल और आप रश देख रहे हैं। जाने वालों को ज़्यादा रश है ना बस? हाँ आई थिंक सो यार। और 10 पे तो एज यूजुअल वो देखो ना लाइनें अंदर पार्किंग अंदर तक गाड़ियाँ खड़ी, लाइनें लगी हैं। लाइनें लगी। लेकिन हाँ सही कह रही है, वो जाने वालों का ज्यादा है। क्योंकि ये टाइम लोग सुबह आते हैं ना, लेकिन आज तो फ्राइडे नाइट आज है। तो फ्राइडे है। खैर हम पहुँच गए मॉल और पहले हम खाना खाएंगे क्योंकि हमें बहुत मुझे ज़्यादा लग रही है, मोइस को ठीक लगी। मेरा तो अनफॉर्चुनेटली तो नहीं, फॉर्चुनेटली पिज्जा डे था जॉब पे, मैं भूल गया, सालन भी ले गया। तो मेरे साथ प्लान बना लिया। हम पहुँच गए तो सो गए और तो रोशनी पड़ गई। अब ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि पिज्जा पिज्जा फ्री और हो मोइस और ना मैं खाए। फ्री हो, पैसे भी देने पड़े तो खाएं को पिज्जा इतना पसंद नहीं, अगर पैसे होते तो फिर तो नहीं। आज नहीं है, अच्छा आज तक की बात एक्सेप्शनल केस था ना। आज की बात। हमने डिसाइड किया कि हम शेक शाक खाएंगे। यहाँ तो रश बहुत है क्योंकि इसका बीफ एंड चिकन इज हलाल है ना। या तो हम ये शेक, नो इट इज, आई रिसर्च्ड, सो वी विल ईट शेक शाक। बाय। मोइज हम कहाँ खड़े हैं? हम ये ऐसे ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। हम शेक शाक में खड़े हैं लाइन के अंदर, मेन्यू पकड़ के ऑर्डर प्लेस करने के लिए। यहाँ नहीं हमने ऑर्डर करना, यहाँ करना है हमें स्क्रीन के ऊपर सेल्फ ऑर्डर। तो देखते हैं, सब जोक मार के बैठे हुए हैं। गाइस हमने शेक शाक खा लिया और हम आपको दिखाना भूल गए अपना खाना। था कैसा वैसे बताएं? बेकार। Yeah, it's not worth that high. Please don't waste your money. Yes sir. Yeah. शो हमने क्या शॉपिंग की है? हमने ये शॉपिंग की है फ्रॉम
शॉपिंग जी मैं जा रही थी तो सबके साथ मॉल में, ज़रा कोई काम है उधर, फिज़ा और मोइज़ को भी ले लेंगे आते हुए, और 2 काम हो जाएंगे, एक हमारा काम भी हो गया और फिज़ा और मोइज़ का काम भी हो गया। ये देखें शाह बाबा भी तैयार हो गए हैं, मैंने कोट पहन लिया ज़रा, मैंने कहा सर्दी है भाई बहुत ज़्यादा, तो बस चलते हैं इंशाल्लाह ताला। व्यूअर्स ये हमारे बिल्कुल जो सामने है ना, हमसाए जो बिल्कुल सामने रहते हैं, उन्होंने बड़ी सजावट की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, उनका बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। ये देखें कितनी लाइटिंग की हुई है इन्होंने, इतना खूबसूरत लग रहा है। और वो दूसरी तरफ भी इन्होंने भी की हुई है, और छोटी मोटी ये इधर भी हुई हुई है, इनकी बहुत ज़्यादा, और ये हमारी भी है ऊपर, लेकिन हम शायद क्रिसमस पे ही जलाएंगे या आने वाले दिनों में जलाएंगे हम भी। ये मैडम आवाज़ारी से बैठ गई हैं, इनका नाम ही ना रख दें मैडम आवाज़ार। मैंने कहा आवाज़ार तो नहीं है। नहीं मैं खुश है ना? भाई ठंड थी यहाँ इसलिए ना, खुशी खुशी से बैठी। खुशी बाजार क्यों ना सारा दिन बाद। टाइटल वापस, टाइटल वापस। मैंने आपको टाइटल दे दी मैडम आवाज़ारी, नहीं लेकिन नहीं, आप खुश हैं तो आवाज़ारी का ये टाइटल आप क्या वापस। टाइटल देते रहते, व्यूवर्स देख लें, हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं और ये मैं टाइटल अजीब देते हैं, क्योंकि ये खुद वो टाइटल के लेना हामिल चाहते हैं। हाँ मैं आवाज़ार हूँ। राज देखा है आपने, क्या टाइम हो रहा है, कुछ 8:30 बज रहे हैं, 8:45, और राज का आलम देखें कितना। मैं तो राज से हैरतदा हुई हूँ, दुनिया अभी क्रिसमस तो बड़ी दूर है, और देखें राज का।
अच्छा डिफरेंट कंपनीज हैं लो जी, हम फिज़ा मोए सबको लेके आ गए हैं। ये फिज़ा जानू आ गए हैं। फिज़ा इधर देख लो पुत्र ज़रा, ये देख, ये फिज़ा जानू वो शीशे में अपने आप को देख रहे हैं। के साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हैं। इंशाल्लाह ताला कल एक नए दिन नए व्लॉग के साथ अपने सज्जन मित्र सज्जनियों को सबसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी जो रिक्वेस्ट है इस पे ज़रा गौर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है एक नया व्लॉग नए दिन के साथ। मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ तो आप सबको अल्लाह हाफिज़।